मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। बाल भारती की पाठ्यपुस्तक आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चौथी इकाई का 5वां पाठ, शब्दों का संजाल। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं चौथी इकाई का 5वां पाठ, शब्दों का संजाल। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए। आज एक खेल और इसे आपको देखना है, समझना है और बताना है। तो बच्चों, शब्दों का संजाल, ये है आज का पाठ। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं और बच्चों ये शब्द यहाँ पे खोजना है। यानी जैसे आप अगर हम आपको पॉइंट आउट करने का प्रयास करें, चलिए पॉइंटर की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, यहाँ पर ढेर सारे शब्द छिपे हुए हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द आप देखिए, जरा देखिए अंबर। ये देखिए अंबर, अंबर। तो यहाँ देख सकते हैं एक अंबर। इसी तरह से अगर यहाँ देखिए तो आपको दिखाई देगा जड़। यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारे शब्द यहाँ छिपे हुए। देखिए चंचल, चंचल। देखिए ढेर सारे शब्द यहाँ भी आप देख सकते हैं। पंढरी, देखिए पंढरी। और देखिए यहाँ पर मंजरी, मंजरी। यहाँ देखिए नंदू। ऐसे ढेर सारे शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, अंतरा, अंतरा। और भी शब्द ऐसे खोजिए, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गुम्फन, देखिए गुम्फन। और देखिए यहाँ पर अंजना, अंजना। यहाँ देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऊपर से नीचे गुंजन। देखिए, तो बच्चों इस तरह से ढेर सारे शब्द आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मंथरा, मंथरा। मंथरा भी एक नाम है बच्चों। यस, यहाँ ध्यान से देखिए सुगंधा। देखिए यहाँ पर आप किस तरह से इस अक्षरों को मिलाकर, 2 अक्षर 3 अक्षर मिलाकर के किस तरह से शब्द बन रहे हैं। और देखिए शब्द सुगंधा। यस, यहाँ देखिए 2 अक्षरों को मिलाकर बंटी। देखिए एक शब्द बन रहा है बंटी। ऐसे ढेर सारे शब्द यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसे क्या करना है, आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर शब्दों का संजाल दिया हुआ है और आपको खोजने हैं। जो भी शब्द आप यहाँ पर बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे शब्द लिखते जाएंगे और आप देखेंगे कितने अधिक से अधिक शब्द बना सकते हैं। यहाँ देखिए, तो इस तरह से बच्चों इसका अभ्यास करना है। तो चलिए इसके बारे में और भी हम आगे अभ्यास करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो चलिए बच्चों जरा अभ्यास करेंगे। चुन चुन कर पढ़। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चों, आपने अगर हम हिंदी की वर्णमाला की बात करें, यस बच्चों, तो आपने क, ख, ग, घ, अंग ये सब पहले सीखा हुआ है। तो बच्चों याद कीजिए, अगर हम बात करें क, ख, ग, घ, अंग, तो बच्चों देखिए जब आप क, ख, ग, घ, अंग जैसे ही आप बोलते हैं तो बच्चों यस जरा बोलिए ध्यान से, अंग, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। तो देखिए ये पंचमाक्षर ध्वनि हो गई, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। तो जरा ध्यान से देखिए जो शब्द यहाँ पर है कंगन,
कंगन, कंगन। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अंग का प्रयोग इस शब्द में, कंगन का जब हम उच्चारण करते हैं, इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो देखिए कंग, कंग, तो यही है वह जिस ध्वनि की हम बात कर रहे हैं, अंग, अंग, अंग। तो यहाँ शब्द आ रहा है कंगन, कंगन। तो वाक्य यहाँ बना हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों। मुझे कंगन बहुत प्रिय हैं। बोलिए बच्चों, मुझे कंगन बहुत प्रिय हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने इस ध्वनि का अभ्यास किया अभी। ठीक है, तो चलिए और ध्वनियों का अभ्यास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुन चुन कर पढ़। तो चलिए बच्चों, हमने इस ध्वनि का अभ्यास कर लिया है, फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए याद कीजिए, एक और वर्ण की बात करें, इस च वर्ण की बात करें तो च, छ, ज, झ, य। बच्चों आपको याद आ रहा होगा, आपने ये बच्चों सीखा हुआ है पहले से। तो इसको क्या पढ़ते हैं, य, 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 य। तो अब जरा बच्चों शब्द देखिए, यहाँ पर शब्द क्या है, चंचल, चन, 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 चंचल, चंचल। तो देखिए इस ध्वनि का, ये जो पंचमाक्षर ध्वनि है, य, 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 य का उच्चारण इसमें हो रहा है, चंचल, चंचल, चंचल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें इसका उच्चारण हो रहा है चन, चन। तो वाक्य इस तरह से बना बच्चों, मुक्ता बहुत चंचल है। मुक्ता बहुत चंचल है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह से अभ्यास करना है और आगे जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, चुन चुन कर पढ़। तो चलिए बच्चों, इसके पहले हमने इस अंग, इस ध्वनि का अभ्यास किया, इस य का अभ्यास किया। अब इसी क्रम में हम बच्चों और आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए, जिस ट, ठ, ड, ढ और इसके बाद ड़, ड़, ड़। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़। इस बच्चों तो आप याद करिए बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है, यस जब आप ट से शुरू करते हैं तो ठ, फिर ड, फिर ढ, फिर पांचवा अक्षर, इसीलिए इसका नाम भी है बच्चों पंचमाक्षर, यानी पांचवा अक्षर, अड़, अड़, अड़। ठीक है बच्चों, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो देखिए इसका उच्चारण यहाँ पर झंडा, झंडा, झन, झन। ठीक है, झंडा। तो वाक्य देखिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यस बच्चों, ट, ठ, ड, ढ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड। आइए बच्चों और अभ्यास करेंगे। चुन चुन कर पढ़। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हमने अंग का अभ्यास किया, य का अभ्यास किया, ड़ का अभ्यास किया। अब हम देखिए किसका अभ्यास करेंगे, न, न। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर ये आधा न है, ध्यान रखिए ये हलंत लगा हुआ है। और बच्चों जहाँ पर हलंत लग जाता है, ये जिस अक्षर पे, जिस वर्ड पे हलंत लगा हुआ है तो उसका उच्चारण आधा हो जाता है, यानी ये पूरा न नहीं बल्कि न, न। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यस न। तो शब्दों पर आप देखेंगे इसे, तो याद कीजिए पहले वर्ड त से शुरू होता है, त, थ, द, ध, न। इस बच्चों त, थ, द, ध, न। तो ये भी बच्चों पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है। त वर्ग का याद कीजिए, त, थ, द, ध, न। तो ये आधा न, इसमें इस बच्चों और नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसमें से जो स्वर है बच्चों अ, वो निकल चुका है, यानी ये आधा अक्षर है। अब बच्चों देखिए, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। तो इसमें जो शब्द बन रहा है बच्चों, नंदन, 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 नन, 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 तन, नंदन। नंदन अच्छा खिलाड़ी है।
नंदन अच्छा खिलाड़ी है। ये देखिए वाक्य बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में और अभ्यास करेंगे। आइए बच्चों, चुन चुन कर पढ़। तो चलिए बच्चों, हमने अंगा का अभ्यास किया, य का अभ्यास किया, ड़ का अभ्यास किया और न का। अभी हम लेंगे अगला। और बच्चों अगला जो इस वर्ड है प, तो बच्चों इसका जो पंचमाक्षर बच्चों याद कीजिए। आपको माला तो मालूम है, वर्णमाला। तो प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो ये आधा म, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हलंत लगा हुआ है म, प फ ब भ म। याद कीजिए बच्चों। यस, अब इसमें सब देखिए, मुंबई, मुंबई, मुंबई। तो याद कीजिए मुंबई। इस तरह से बच्चों यहाँ पे पंचमाक्षर यस म, आधा म का इस्तेमाल हुआ है। मुंबई, मुंबई। तो शब्द किस तरह से बना ये आपने देखा। वाक्य किस तरह से बनेगा? मुंबई महानगरी है, मुंबई महानगरी है। और भी ढेर सारे वाक्य बच्चों आप बना सकते हैं। जैसे मुंबई, हम मुंबई में पढ़ते हैं, हम मुंबई में पढ़ते हैं। यस, तो इस तरह से ढेर सारे वाक्य भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका अभ्यास खूब करना है। यस, इस तरह के शब्द और कौन कौन से बनेंगे बच्चों, इसे आप खुद कोशिश करेंगे। यस, कंगन, इस तरह के उच्चारण वाले शब्द बनाइए। चंचल, झंडा, नंदन और मुंबई। इस तरह से बच्चों इस तरह के उच्चारण वाले शब्द बनाने का प्रयास कीजिए और उस पर आधारित वाक्य भी लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, स्वाध्याय को देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनना है और दोहराना है। तो चलिए बच्चों, अभी आप ध्यान से सुनेंगे और दोहराएंगे। बोलिए बच्चों, अंकुश, बोलिए अंकुश। चंचल, चंचल। मंथरा, मंथरा। चंपा, चंपा। अंतरा, अंतरा। इस तरह से बच्चों दोहराना है। तो चलिए और कुछ शब्दों को लेंगे, दोहराएंगे। जरा ध्यान से आप सुनेंगे और दोहराएंगे। तो चलिए बोलिए, पंखुड़ी, पंखुड़ी। वांछित, चलिए सुनिए और दोहराइए। वांछित। गुम्फन, गुम्फन। बंटी, बंटी। कंठिका, कंठिका, कंठिका। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे दोहराएंगे। तो ध्यान से पढ़ो और समझो। तो चलिए बच्चों बोलिए, कंगन, कंगन। गुंजन, गुंजन। सुगंधा, सुगंधा। नंदू, नंदू। अंबिका, अंबिका। चलिए बच्चों, कुछ और शब्द दोहराएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए। चलिए अभ्यास करेंगे। बोलिए, घंटी, घंटी। आगे बोलिए, मंजरी, मंजरी। पंढरी, बोलिए बच्चों, पंढरी। ध्यान से दोहराइए। रंभा, पढ़ो और समझो, ध्यान से पढ़िए। रंभा। चंडिका, चंडिका। चंडिका। ये रंभा, रंभा। रंभा।
पंढरी, पंढरी। तो जो इस तरह से आपको बार बार इसका अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, संगणक और उसके भागों को देखो और चर्चा करो। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, ये क्या है कंप्यूटर का? इसे कहते हैं मॉनिटर। ये है कंप्यूटर का मॉनिटर। और बच्चों ये क्या है? जरा ध्यान से देखिए, ये है सीपीयू। यस बच्चों, इसे कहते हैं सीपीयू। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सीपीयू। और बच्चों ये क्या है? जरा ध्यान से देखिए, ये है कीबोर्ड। ये क्या है? कीबोर्ड। तो बच्चों हम कंप्यूटर यानी संगणक का मतलब बच्चों कंप्यूटर। और ये क्या है बच्चों? आपने पहचान लिया होगा, ये तो माउस है। आप माउस जैसा देख भी रहे हैं इसे, ये है माउस। और बच्चों ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? याद कीजिए बच्चों, यस। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इससे आपको आवाज सुनाई देती है। तो आपने पहचान भी लिया होगा, यस बच्चों। तो ये है इसका साउंड सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कंप्यूटर के और भी पार्ट्स, क्या आप जानकारी और आप जानना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो बच्चों कंप्यूटर के और भाग जो उसके और पार्ट्स हैं उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। चलिए बच्चों, आइए लिखना है, अभ्यास करना है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, शब्दों के संजाल में आए बच्चों के नाम। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है। ये जो शब्दों का संजाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बच्चों के नाम क्या खोजना है बच्चों? खोजना है बच्चों के नाम। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों के नाम। यस बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे नंदिनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदिनी। तो चलिए बच्चों का नाम नंदिनी। तो बच्चों इसको आपको लिखते जाना है। यस, तो इस तरह से आप लिखिए। यहाँ आप खोजिए जो संजाल में दिया हुआ है, इसमें से बच्चों के नाम आपको खोज के लिखने हैं। तो चलिए बच्चों कुछ अभ्यास करेंगे। नंदिनी जैसे आपने यहाँ से इस तरह से खोज लिया। आइए कुछ और नाम खोजिए, जरा ध्यान से देखिए। यस, यहाँ देखिए हमने कुछ चर्चा की थी शुरू में, मंजरी। तो देखिए एक और नाम मिला, मंजरी। तो मंजरी, यस बच्चों का नाम होता है, तो मंजरी। तो चलिए इसको लिख लीजिए, मंजरी। आइए और खोजिए, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक नाम और मिल गया, यहाँ देख सकते हैं अंजना। ये देखिए यहाँ पे नाम जो मिला वो क्या मिला? अंजना। चलिए हम बात कर रहे हैं बच्चों के नाम, तो अंजना भी नाम होता है बच्चों का, अंजना। चलिए और खोजिए, इसमें ध्यान से देखिए और क्या नाम मिल सकते हैं आपको, याद कीजिए। यस, यहाँ देखिए और एक मिला, चंचल। चंचल, ध्यान से देखिए बच्चों, चंचल एक और मिल गया, तो आप चंचल लिख लीजिए। चलिए और नाम खोजिए, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर चंपा, देखिए एक और मिला, चंपा। तो इसे चंपा आप लिख लीजिए। इसी तरह से और भी नाम बच्चों आप खोज सकते हैं, चर्चा हमने शुरू में भी की थी। इस बच्चों अगर बच्चों के नाम की बात करें तो बच्चों के नाम आप ध्यान से खोजिए, इसमें आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नंदू, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों नंदू। चलिए नंदू खोज सकते हैं। और भी खोजिए, यहाँ देखिए अंतरा, अंतरा। और भी खोजिए, ढेर सारे नाम आपको मिलेंगे। ये देखिए यहाँ शुरू करिए, अंकुश, अंकुश। तो बच्चों इसे आप इस रूप में लिखते जाइए, इसकी लिस्ट बनाते जाइए। और खोजिए, देखिए गुंजन, ये भी नाम होता है बच्चों का नाम, गुंजन। और खोजिए, देखिए और क्या मिलेगा आपको, बंटी। ये देखिए बंटी। यस, तो इस तरह से बच्चों आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ देखिए और भी एक नाम है, चंडिका, चंडिका। यहाँ देखिए एक और नाम है, पंखुड़ी। ये भी नाम होता है बच्चों का, पंखुड़ी। तो बच्चों इस तरह से ढेर सारे नाम यहाँ पर खोजे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है और लिखना है।
और बार बार उसका उच्चारण करना है, जिससे आपका उच्चारण अच्छा हो जाए और आपका वाचन अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए खूब प्रयास करना है और इससे संबंधित जो शब्द संजाल दिया हुआ है, इस शब्द संजाल से जितने अधिक से अधिक शब्द आप बना सकते हैं बच्चों, इसको आप लिखिए और इसका अभ्यास करिए। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में ये संवाद करें, पूरी वर्णमाला क्रम से सुनाओ। तो चलिए बच्चों, वर्णमाला क्रम से आपको सुनाना है, यानी शुरू करना है बच्चों। ये स अ आ इ ई यहाँ से शुरू होता है बच्चों। तो आपने कक्षा पहली में भी अभ्यास किया है, दूसरी में भी अभ्यास किया है। तो बच्चों चलिए, इस तरह से आपको प्रयास करना है और बोल बोल करके सुनाना है। चलिए बच्चों, तुम पानी की बोतल में बचे पानी का क्या करते हो? चलिए यहाँ पर एक प्रश्न, तुम पानी की बोतल में बचे पानी, बच्चों अगर आप स्कूल जाते हैं तो यस बच्चों पानी आप लेकर जाते हैं, यस कभी वहाँ पर जाकर भर लेते हैं, तो पानी पीते हैं, तो कभी आपके बॉटल में थोड़ा पानी बच जाता है। तो जब बचा हुआ पानी है, उस पानी को आप क्या करते हैं? तो ये बच्चों आपको सोचना है, बचे हुए पानी का आप क्या करते हैं। यूं ही यहाँ वहाँ, अब इसमें अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल सकते हैं, हम बचे हुए पानी को सड़क पर यूं ही गिरा देते हैं जाते हुए। कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल सकते हैं, हम जाते हुए सड़क के किनारे जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें पानी जो है उसमें पानी छोड़ देते हैं, यानी प्रकार से पौधों को हम पानी दे देते हैं। ये भी एक विचार हो सकता है। तो इस तरह बच्चों अलग अलग विद्यार्थियों के, अलग अलग बच्चों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो बच्चों आपका अपना क्या विचार है, आप क्या करते हैं ये बताइए। ठीक है बच्चों, कि जो पानी की बोतल में पानी बचा हुआ है उस पानी को आप क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्या तुम गिलास में जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लेते हो? अब बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पानी पीने के लिए जब आप रसोई घर में अर्थात किचन में जाते हैं, जब गिलास में पानी लेते हैं और आपको जितना प्यास लगी है उतना ही पानी लेते हैं, या बच्चों पानी पूरा भर लेते हैं, गिलास भर लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, बाकी का पानी क्या करते हैं, यूं ही गिलास भरा हुआ छोड़ देते हैं या उसको गिरा देते हैं, क्या करते हैं? तो अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। तो बच्चों सोचिए क्या उचित होगा, यानी क्या पानी, पीने का पानी बच्चों जैसा कि आपको मालूम है, पीने का पानी यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पानी अनमोल है, पानी, और उस पर भी अगर पीने की पानी की बात करें बच्चों, तो पीने का पानी तो बहुत ही कम है। यस बच्चों, स्वच्छ पानी की बात करें, ऐसे में अगर स्वच्छ पानी यानी जो पीने का पानी है, थोड़ा पानी पिया और थोड़ा यहाँ वहाँ गिरा दिया तो भी उचित नहीं है। तो इसलिए ध्यान से प्रश्न को सुनिए, क्या तुम गिलास में जितना चाहिए उतना ही पानी लेते हो? तो यहाँ पर एक प्रश्न है और इस पर आप विचार कीजिए बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है कि पीने का पानी यहाँ वहाँ व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जितना ज़रूरत है, जितना आप पीना चाहते हैं गिलास में उतना ही पानी लीजिए। पानी को यहाँ वहाँ, पीने का पानी को यहाँ वहाँ मत गिराइए, मत फेंकिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। बच्चों ध्यान रखना है आपको, शब्दों के संजाल की जो बात हमने की उसका खूब अभ्यास करना है और अधिक से अधिक शब्दों को आपको लिख लेना है और उच्चारण करना है, जिससे आपका वाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। ओके बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।